हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज को समझेंगे कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, ये वीडियो उन लोग के लिए बिल्कुल नहीं है जो शेयर मार्केट को ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप पहले से शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो शेयर मार्केट का नाम आज तक सुनते तो जरूर आ रहे हैं, पर शेयर मार्केट से डरते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा है कि शेयर मार्केट एक तरह का सट्टा बाजार है और वहां पे पैसे लगाने का मतलब है कि पैसे डूब जाना। जो इस परसेप्शन के साथ आज तक जी रहे हैं और शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहते हैं, ये वीडियो उन लोग के लिए है। शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी और आप जान सकेंगे कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है। जैसे कि मेरा परसेप्शन था, मैं आज तक शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहा था, क्योंकि मैं बहुत पहले ही जानता था कि शेयर मार्केट एक नाम की कोई चीज है, वहां से लोग पैसा कमाते हैं। पर अधिकतर लोगों के मुंह से यही सुना था आज तक कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते ही हैं। शेयर मार्केट में वही लोग पैसे कमाते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जिनके पास अच्छी खासी ज्ञान रहता है, कंपनीज का, कंपनी की इनसाइडर जानकारी रहती है। पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है या नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आखिर शेयर मार्केट में पैसा कहाँ सही जगह पे हमको लगाना है। तो आज हम बेसिक नॉलेज समझेंगे शेयर मार्केट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, एक तरह का शेयर मार्केट बाजार है जहाँ पे कंपनियां अलग अलग लिस्टेड रहती हैं। बहुत सी जो मशहूर कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां हैं, वो निफ्टी 50 में रहती हैं। और धीरे धीरे हम सब जानेंगे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स और ये सब होता क्या है। तो इस तरह से कंपनियां वहाँ पे लिस्टेड होती हैं। कंपनी अपने शेयर्स वहाँ बेचती हैं, यानी कि कंपनी एक तरह से अपनी कंपनी में भागीदारी, जैसे हमने किसी कंपनी का अगर शेयर लिया तो एक तरह से हम कंपनी में भागीदार हो गए। तो अपने शेयर्स को वहाँ पे बेचती हैं, लोगों से पैसा लेती हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे शेयर्स शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं और शेयर खरीदने वाले आम इंसान होते हैं, जैसे आप और मैं, जिसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। अब डीमेट अकाउंट बहुत से ऐप्स या ब्रोकर प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया। ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिस पे आप अपना डीमेट अकाउंट बना के फ्री में, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री में भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल के वहाँ पे शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं, जो कि डीमेट अकाउंट बनाना भी बहुत आसान होता है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको डीमेट अकाउंट बनाना है। आप बस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह से वहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने आज कोई शेयर खरीदा किसी कंपनी का, तो उस सब शेयर का रेट आज 10 रुपये है। 10 रुपये है और आपने 1,000 शेयर्स बाय किए। तो आपका जो अमाउंट लगा जो शेयर्स बाय करने में, वो लगा 10,000 रुपये। और जब मान लीजिए 1 साल बाद या 2 साल बाद उस कंपनी के शेयर्स का रेट हो गया 100 रुपये, यानी एक शेयर का रेट 100 रुपये हो गया, आपके पास है 1000 शेयर्स, तो आपका टोटल हो गया 1 लाख रुपए। यानी कि आपने 10,000 रुपये लगाए थे 1 साल पहले, और आज आपके वो 10,000 रुपये 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। पर ऐसा हर कंपनी में नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी का रेवेन्यू का है, तो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और हमें किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले वो देखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। इसी तरह से ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पैसे बढ़ेंगे ही, कभी-कभार कंपनियाँ डूब जाती हैं तो आपके पैसे भी डूब जाते हैं। इसी तरह से शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं। तो अगर जिसके पास नॉलेज अच्छी होती है कि कौन सी कंपनी आगे ग्रो करेगी, जिसने एनालिटिक्स अच्छा किया होता है, एनालाइज़ किया होता है कंपनी को, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ पढ़ के उसमें पैसा लगाया होता है, उसके पैसे ग्रो करते हैं। अगर कोई ऐसे ही आँख बंद करके पैसा लगा देता है, उसके पैसे डूब भी सकते हैं या फिर बढ़ भी सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट कोई भी जुआ नहीं है, कोई भी इस तरह से वो नहीं है, कोई गेम नहीं है कि जो आप आँख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देंगे और आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। तो शेयर मार्केट से अगर आप डरते हैं तो डरिए मत, शेयर मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी काम जब आप करेंगे तो उस काम को पहले समझिए। देखिए, हम लोगों में एक बहुत अच्छी, बहुत बेकार बात ये भी होती है कि हमें जहाँ दिखता है कि यहाँ से हमको पैसा मिल सकता है या पैसा मिलने वाला है, तो हम बिना नॉलेज के उस चीज़ में कूद पड़ते हैं और यहीं पे जाके अधिकतर लोग लॉस करते हैं। आपको अगर किसी चीज़ से पैसा मिल रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई भी करते हैं किसी नौकरी के लिए, तो आप कई सारे कितने सालों से पढ़ाई करते हैं, तब जाके आपकी नौकरी लगती है। यानी आपने बहुत सारा समय दिया, तब जाके आपको पैसा मिला। और कई बार हम चीज़ों को देख के भ्रम में पड़ के सोचते हैं कि यहाँ से पैसा मिलने वाला है
और बस वहाँ पे पैसा लगा देते हैं आँख बंद करके। तो इस तरह से नहीं होता है दोस्तों, जहाँ भी आपको पैसा दिख रहा है, यानी आपको पैसा मिलने वाला है, पैसा कमाने वाले हैं, वहाँ पे ज़रूर आपको कुछ न कुछ ध्यान देना पड़ेगा, आपको नॉलेज जुटानी पड़ेगी, तब जाके आप वहाँ से पैसा कमा पाएँगे। आज जितने भी लोग कामयाब हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, वो एकदम से पैसे नहीं कमाने लगे, उन्होंने अपनी फ़ील्ड में बहुत टाइम दिया है, बहुत समय दिया, तब जाके आज वो उस लेवल पे हैं कि वो लोग बहुत कम एफर्ट से भी बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। इसके लिए उन्होंने जो पास्ट है उसमें बहुत मेहनत किया है और स्ट्रगल किया है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो सारी जुटानी पड़ेगी। इसमें आपको कितना भी समय लगे, मगर आप पहले नॉलेज जुटाइए, उसके बाद शेयर मार्केट में आइए, पैसे लगाइए। और शेयर मार्केट कुछ नहीं है, बस आप वहाँ पे आते हैं, जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब मर्ज़ी आप बेच सकते हैं। चाहे तो आज आज खरीद के आज भी बेच सकते हैं या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है? जब आपको लगे कि हमारे शेयर का रेट अच्छा हो गया है, अब हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आप शेयर्स को बेच सकते हैं। और जब शेयर्स के रेट कम हो, चाहे जिस भी शेयर पे आपको रेट ठीक लगे, वहाँ पे आप बाय कीजिए और आगे प्रॉफ़िट करके आप उसको सेल कर सकते हैं। देखा जाए तो शेयर मार्केट एक तरह से आम ज़िंदगी में भी जो भी बिज़नेसमैन है, वो एक तरह से शेयर मार्केट जैसा ही काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई किराने की दुकान वाला है, उसने अगर कोई सरसों का तेल खरीदा, आज किसी रेट पे मान लीजिए ₹50 का खरीदा और 1 महीने बाद उसका रेट ₹100 हो जाता है या ₹80 हो जाता है, तो वो ₹30 के प्रॉफ़िट पे जब उसको सेल करता है, तो एक तरह से आज उसने 50 का खरीदा, 1 महीने बाद उसने 80 का बेच दिया, तो उसे जो प्रॉफ़िट हुआ, वही एक तरह से उसका शेयर्स शेयर्स में भी काम करता है, शेयर मार्केट में भी, कि आज आपने 50 का खरीदा और कुछ महीने या सालों बाद आपने कुछ प्रॉफ़िट करके उसे बेच दिया। सेम इस तरह से शेयर मार्केट में भी होता है, ठीक है? तो आई होप आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज अब हो गई होगी कि शेयर मार्केट में शेयर्स जो कंपनियों के हैं, वो आप खरीदते हैं और उनको प्रॉफ़िट में जब आपको लगता है कि अब हाँ, प्रॉफ़िट में है, आप उसे कभी भी बेच सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम शेयर मार्केट के बारे में और जानकारी देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।